नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने जिस बारे में बात करी है दैट इज एवियन हिप। जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था कि एवियन हिप बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है हिप बोन की, और इसकी वजह से हमारी हिप बोन में डिफेक्ट आ जाती है और जितना मूवमेंट होते हैं बोन्स का वो कम हो जाता है हिप का, एंड इसकी वजह से अल्टीमेटली कई बार पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट करने की नौबत आती है। अब ये रिप्लेसमेंट सब केसेस में नहीं होता। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ऊपर लिंक है, आप इस पर क्लिक करिए, मैं आपको स्टेजेस के बारे में बताया था। तो जैसे मैंने बताया 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और ट्रीटमेंट हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें इनिशियली मेडिसिन देते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, एंड कुछ लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं जैसे कि हम पीआरपी कर सकते हैं। तो ये सब हम करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 में। स्टेज 1, स्टेज 2 में या तो मैं बिल्कुल ही इनिशियली कोई पेशेंट आया तो मेडिसिन देंगे, कुछ बिसफॉस्फोनेट्स करके मेडिसिन होती हैं, वी कैन गिव दोज। ब्लड थिनर्स हम यूज़ कर सकते हैं, एंड आजकल हम पीआरपी इंजेक्शन हम दे रहे हैं, पीआरपी हम दे सकते हैं। और वी कैन डू व्हाट इज कॉल्ड कोर डिकम्प्रेशन। अब बेसिकली क्या हो रहा है हिप के अंदर कि जैसे जैसे सेल डेथ हो रही है तो जो बॉल होती है उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। अब ये प्रेशर अंदर की तरफ ही जा रहा है और ज़्यादा सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कोर डिकम्प्रेशन से मैं हिप में छेद करता हूँ और वो जो अंदर जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। व्हेन दिस प्रेशर गेट्स रिलीज्ड तो अंदर जो न्यू सेल डेथ हो रही है वो रुक जाएगी, एंड वी कैन रिड्यूस द पेन एंड ट्राई टू प्रिवेंट द स्टेज फ्रॉम वर्सनिंग। इसमें आजकल जो हम नया कर रहे हैं कि हम साथ में पीआरपी डाल दें या बोन ग्राफ्ट डाल दें, तो कभी कभार न्यू ब्लड सेल फॉर्मेशन हो, ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो जाती है, तो वैस्कुलैरिटी वापस रिगेन होने के चांसेस होते हैं। लेट्स से अगर इस स्टेज पे हम नहीं अरेस्ट कर पाए एंड ये स्टेज बढ़ती चली गई तो पेशेंट स्टेज 3, स्टेज 4 की तरफ जाएगा। उसमें फिर हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है एंड हमको टोटली रिप्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ता है। बोथ स्टेज 3, स्टेज 4 हम टोटली रिप्लेसमेंट के लिए ही सोचते हैं, एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि आपने टीएचआर कब कराना है। ऑफ कोर्स आप स्टेज 4 में पहुंच के बिल्कुल हिप खत्म हो गया है, पैर बहुत छोटा हो गया है, आप तब टीएचआर कराएंगे तो आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। आपको देयर इज अ सर्टेन लिमिट जिसके आगे हम लिम्ब लेंथ नहीं कर सकते, तो यू शुड नॉट वेट कि पैर बिल्कुल छोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा 10 साल निकल गए तब आप करा रहे हैं। यू शुड नॉट वेट टिल देन। वंस यू नो कि आपका स्टेज 4 एवियन है, यू शुड प्लान फॉर अ टीएचआर। अब टीएचआर मैंने आपको अगेन पुराने वीडियो में बताया है कि टीएचआर क्या होता है। इसमें हम हमारा एस्टेबुलम जो कटोरी है वो भी चेंज करते हैं, हेड चेंज होता है, स्टेम लगती है, एंड द एंटायर हिप मूव्स ऑन दैट डिपेंडिंग ऑन द एज। जिस एज पे मेरा पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, यंग एज पे मैं अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज करना चाहूँगा, ओल्डर एजेस पे मैं सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करना चाहूँगा, जिसमें अनसीमेंटेड इम्प्लांट में जो इम्प्लांट होता है उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसमें बोन ग्रोथ होती है, एंड दैट इज हाउ द इम्प्लांट गेट्स यूनाइटेड विद द बोन। इन अ सीमेंटेड इम्प्लांट सीमेंट होता है, बोन सीमेंट, तो इम्प्लांट और बोन के बीच में ये बोन सीमेंट जाता है, एंड दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। सो आई होप कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग को कुछ आइडिया आया है कि कब स्टेज, कौन से स्टेज में विच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी डू, एंड आप लोग को इस बारे में कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आई ट्राई एंड पोस्ट अ फ्यू वीडियोज ऑफ अ फ्यू पेशेंट्स। अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट अ पेशेंट जिनका मैंने टीएचआर किया था, रिविजन टीएचआर किया था। सो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। अगर आप लोग को एवियन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, एंड आई होप आई हैव एनलाइटेंड यू अ बिट अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.